तो मेरे मन की कविता है इतिहास। मैं वो सुनाना चाहता हूँ, यदि आप अनुमति दें तो एक बार आपकी तालियां मेरे तक आ जाए। बहुत सोच के थोड़ी देर के लिए बच्चे जिसके भी हैं, अगर उनके मम्मी पापा भी आए हों, हाँ थोड़ी देर के लिए इनको मनमोहन सिंह मोड पर लगा लीजिए। मनमोहन सिंह मैं जानता हूँ देश का भविष्य, लेकिन मेरा वर्तमान चौपट कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए बस अंकुश लगाएं। मैं पंक्ति पढ़ता हूं कि बहुत सो चुके अब उठ जाओ, समय नहीं ये सोने का। बहुत सो चुके अब उठ जाओ, समय नहीं ये सोने का। अब तक खोया बहुत करो प्रण, अब कुछ भी ना खोने का। राम जन्मभूमि खोई थी, खोए राजमहल हमने। राम जन्मभूमि खोई थी, खोए ताजमहल हमने। मुगलों के आतंक से खोए कितने राजमहल हमने। गोपाचल की हर प्रतिमा जुल्मों की कथा सुनाती है, कि गोपाचल की हर प्रतिमा जुल्मों की कथा सुनाती है। किसने कैसे लूटा हमको चीख चीख दर्शाती है। किसने कैसे लूटा हमको चीख चीख दर्शाती है। किसने कैसे लूटा हमको चीख चीख दर्शाती है। पृथ्वीराज ने गौरी को 16 युद्धों में जीता था। एक धारावाहिक शुरू हुआ, पृथ्वीराज चौहान। मेरे पिताजी अतिरिक्त देशभक्त नेकर वाले मुझसे बोले, सौरभ ये जरूर देखना। मैंने पूछा पिताजी क्यों? बोले तुम देशभक्ति की कविताएं लिखते हो, कंटेंट मिलेगा। आप विश्वास मानना, पहले एपिसोड से लास्ट एपिसोड तक पृथ्वीराज चौहान देखा, लेकिन उसमें जो पृथ्वीराज चौहान थे वो संयोगिता के दुपट्टे से ही बाहर नहीं निकल रहे थे। मुझे ये समझ में नहीं आया कि लोग क्या बताना चाहते, क्या दिखाना चाहते। अगर आप लोगों को लगे कि आज इस गौरवशाली मंच से ये बात कही जानी थी, तो जितने लोग इस सदन में बैठे हैं सबके हस्ताक्षर मानता हूं। मैं पंक्ति पढ़ने की हिम्मत करता हूं बात पहुंचे कि पृथ्वीराज ने गौरी को 16 युद्धों में जीता था। अनवरत लड़े 40 युद्ध, वो बाजीराव तो जीता था। उस बाजीराव को मस्तानी के इश्क में मरता दिखा दिया। पृथ्वीराज के शौर्य को प्रेम का पानी भरता दिखा दिया। वो महाराणा जिनके बारे में दिखा सके वो थोड़ा था। एक 40-50 किलोग्राम का आदमी खड़ा किया, बोले ये महाराणा प्रताप हैं, इन्हें महाराणा प्रताप मान लो। अगर नहीं जानते, नहीं देखा महाराणा प्रताप को, तो आज भी एक बार उदयपुर के महल में चले जाना। वहां पर उनके वसन और भाला रखा हुआ है, जो आपकी पुश्ते हिला नहीं सकती साहब। आप शेर को कहेंगे भेड़, हिंदुस्तान मानने वाला नहीं है। मैं विरोध दर्ज करता हूं, पंक्ति पहुंच जाए तो आप लोगों का मन मांगता हूं कि पृथ्वीराज के शौर्य को प्रेम का पानी भरता दिखा दिया। वो महाराणा जिनके बारे में दिखा सके वो थोड़ा था, कि वो महाराणा जिनके बारे में दिखा सके वो थोड़ा था। जिस भाव को छू पाए उससे कहीं ज्यादा उनका घोड़ा था। कि जिस भाव को छू पाए, कमजोर है तालियां साहब। कि हमको बतलाया जाता है अकबर महान इतिहासों में। पढ़ा होगा पाठ्यक्रम में आपने भी, तो ग्रेट अकबर, अकबर महान। ये तो नमन हो मोदी जी को कि आके लात मार के इतिहास से निकाले इन लोगों को। नहीं तो हमको ये हम इतिहास के नाम पे केवल एक मुगल काल जानते हैं साहब। हमें नहीं पता कि उससे पहले कौन था या उसके बाद कौन हुआ। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, आप लोगों तक बात पहुंच जाए, अपना मन देना। कि हमको बतलाया जाता है अकबर महान इतिहासों में। एक तरफ आप ये कहते हैं कि गांधी जी के साथ गोडसे स्वीकार नहीं है, हम भी कहते हैं साहब कि गांधी जी के साथ गोडसे स्वीकार नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर गांधी जी के साथ गोडसे स्वीकार नहीं है, तो महाराणा प्रताप के साथ हमें ये अकबर क्यों स्वीकार हो? भावों की उत्तेजना के साथ तालियों की उत्तेजना की कमी नहीं होनी चाहिए। सुनिएगा कि हमको बतलाया जाता है अकबर महान इतिहासों में। नहीं मिलता शाहजहां जैसा कोई प्रतिमान इतिहासों में। प्रेम के इतिहास में कोई सबसे बड़ी प्रतिमूर्ति है तो वो ताजमहल है। आपके बाबा जी ने बनवाया था। किसी मंदिर को तोड़कर उसके विग्रह नष्ट कर दिए जाएं, कमरों में बंद कर दिए जाएं और लाशें गाड़ दी जाएं,
तो वो मंदिर कब्रिस्तान बनने वाला नहीं है। वो तेजो महालय था, तेजो महालय है और तेजो महालय रहेगा। जिस दिन महादेव को प्रकट होना होगा वो सीना फाड़ करके प्रकट होंगे, इस बात का द्योतक हो। मैं एक बात कहता हूं, अब दावा करता हूं कि आप लोग अपनी तालियां रोक करके बताना, जो यहाँ पर सनातनी भाव से बैठा है, जो यहाँ पर राष्ट्रवादी भाव से बैठा है, मैं दावा करता हूं कि अब रोक करके बताना कि तू कहता है ताजमहल के हर जर्रे में लव है, लव की सबसे बड़ी प्रतिमूर्ति, कि तू कहता है ताजमहल के हर जर्रे में लव है, तो खुल जाने दे दरवाजे, देखे शिव है या शव है। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, हर महादेव। सरपंच जी, बहुत बहुत आभार आपका इस सभा में उपस्थित हुए, धन्यवाद। आप लोग बहुत मन दे रहे हैं, विश्वास में। मैं पंक्ति पढ़ता हूं, सुनेगा कि हमको बतलाया जाता है अकबर महान इतिहासों में, नहीं मिलता शाहजहां जैसा कोई। और सुनना, कविता के साथ साथ ज्ञान भी दूंगा, जाकर के सर्च करना कि ये प्रेम की प्रतिमूर्ति जिसको बताते हैं उसका प्रेम कितना शाश्वत था। शाहजहां ने एक पति की हत्या की और उसकी पत्नी जो कि बहुत सुंदर थी, मुमताज, उसको अपनी तीसरी बेगम बनाया और उसकी 14वीं डिलीवरी के दौरान उसकी मौत हुई। अब उसकी जो बेटी थी जहां आरा, उसकी शक्ल मुमताज से मिलती थी। थोड़ी बड़ी हुई तो शाहजहां का मन उस पर डोलने लगा, अपने बाप का मन, और वो ये कहने लगे, उसके जो मौलवी थे उन्होंने कहा कि जो माली किसी वृक्ष को बोता है उसका फल खाने का अधिकार उसको होता है। साहब, थूकता हूं ऐसे प्रेम पर, ऐसे अत्याचार पर। मैं पंक्ति देता हूं, लगे कि इस मंच से बात आनी चाहिए थी, तब आपका समर्थन मांगता हूं, निवेदन करता हूं सुनना कि हमको बतलाया जाता है। मुझे बहुत धमकियां मिलती हैं कि ऐसी बातें मत किया कर, लेकिन मैं तब तक करूंगा जब तक लहू का एक कतरा भी मेरे अंदर शेष है। पंक्ति पढ़ता हूं, सुनना कि हमको बतलाया जाता है अकबर महान इतिहासों में, नहीं मिलता शाहजहां जैसा कोई प्रतिमान इतिहासों में। बेबस के पति का वध कर जबरन देह को जिसने लूटा था, वैसी नजरों से सिंदूरी कोई दामन ना छूटा था। यदि ये महान थे तो वो कौन थे जो असमत से खेले थे, कि यदि ये महान थे तो वो कौन थे जो असमत से खेले थे, जिनकी बर्बरता के कोड़े हमने पीठों पर झेले थे, कि जिनकी बर्बरता के कोड़े हमने पीठों पर झेले थे। वो कौन थे जिनकी औलादें दीवार में जिंदा चुनवा दी। क्यों नहीं पढ़ाए जाते हमें हमारे 10 के 10 गुरुओं के बलिदान, जिनकी खालों को चमटे से नोच नोच करके आपने मार डाला, जिनके बच्चों को उनकी सामने हत्या करके कलेजे निकालकर उनके मुंह में ठूस दिए गए। उन बलिदानों को हमें नहीं पढ़ाया जाता, हमें पढ़ाया जाता ये। मैं विरोध करता हूं, और क्या पढ़ाया जाना चाहिए उसकी बात करता हूं। बात पहुंच जाए, मैं मांगता हूं कि वो कौन, थोड़ी देर के लिए बच्चों को चुप कर लीजिए प्लीज, थोड़ी देर, कि वो कौन थे जिनकी औलादें दीवार में जिंदा चुनवा दी, कि वो कौन थे जिनकी औलादें दीवार में जिंदा चुनवा दी, जिनकी आंखों को नोच देह तपते तेलों में भुनवा दी, जिनको भेड़ों की खाल उड़ाकर लाल किले पर बंधवाया, जिन गुरु के बेटों को अंतिम सांसों तक तुमने तड़पाया। वो कौन थे जो हल्दी घाटी में तुर्क की भांति अड़ते थे, कि वो कौन थे जो हल्दी घाटी में तुर्क की भांति अड़ते थे। शीश भले कट जाए किंतु धड़ शत्रु से लड़ते थे। शीश भले कट जाए किंतु धड़ शत्रु से लड़ते थे। पढ़ना है बलिदान पढ़ो तुम जाकर हाड़ी रानी का। कौन कौन जानता है हाड़ी रानी की कहानी, एक बार हाथ उठा करके बताएं। ये पहला सदन है जिसमें 10 से ज्यादा हाथ उठे हुए देखे, वरना विश्वास मानना मैंने जहां कविता पढ़ी लोगों को नहीं पता ये हाड़ी रानी कौन है। इसमें गलती आपकी नहीं है साहब। जिस पाठ्यक्रम में ये पढ़ाए जाने थे उसमें तो हमें केवल ये पढ़ाया गया कि गांधी जी की बकरी को बांधने वाली रस्सी किस म्यूजियम में रखी हुई है। अगर हमें ये बता दिया जाता कि किन
कांधों पर चढ़ करके हमारा ये इतिहास हम तक पहुंचा है, तो शायद हम लोगों को पता होता। सर्च करना, पढ़े लिखे लोग बैठे सामने, सर्च करना इंटरनेट पर जाकर, हाड़ा रानी कौन थी। केवल 3 दिन हुए थे विवाह को राणा रतन सिंह के साथ। मातृभूमि ने रणभूमि में आमंत्रित कर लिया राणा रतन सिंह को। जाना नहीं चाहते थे छोड़कर रानी को, जाना पड़ा। जाकर के पहली रात रणभूमि से प्रेम पत्र लिखा रानी के नाम। बोले मैं रणभूमि में हूं, लेकिन रानी मेरा मन अभी भी तुम्हारे पास है। अगर अनुकंपा हुई ईश्वर की तो पुनः जल्दी मिलन होगा। घुड़सवार को भेजा, जाओ ये पत्र लेकर के जाना। घुड़सवार वो पत्र लेकर के गया। रानी ने वो पत्र पढ़ा। 2 मिनट के लिए बाबूजी बस। रानी ने वो पत्र पढ़ा तो रानी को लगा कि अगर राणा का मन मुझ में लगा रहा तो ये मातृभूमि युद्ध हार जाएगी। इतना कहकर मैं गला काट के दे दिया। रानी ने उसी घुड़सवार से कहा कि जो चीज तुम्हें दे रही हूं वो जाकर के राणा को देना, और ये कहना कि रानी भी तुम्हारे साथ अब युद्ध मैदान में आ गई, आओ युद्ध लड़ते हैं। इतना कहकर रानी ने अपना शीश काटकर थाल में सजा करके दिया। वो हाड़ा रानी साहब जिसकी कहानी आपको पता होगी। सुनिएगा, मैं पंक्तियां देता हूं कि पढ़ना है बलिदान पढ़ो तुम जाकर हाड़ी रानी का। शीश थाल में भेजा जिसने ऐसी अमर जवानी का। गर त्याग देखना है तो खोलो पन्ना पन्ना दाई का। कहीं मिलता है ऐसा प्रमाण बोलो बोली माई का, कि जिसकी आंखों में स्वामी भक्त की स्वर्णिम अश्रु रेखा हो। अपने बेटे को तलवारों से खुद ही कटते देखा हो, कि अपने बेटे को। और इस कविता का आखिरी बंद देता हूं साहब। जो मन जो दुलार आपने इस पूरी कविता को दिया, मैं चाहता हूं कि आखिरी बंद सुन करके मुझे यहाँ से विदा कीजिएगा। पंक्तियां देता हूं। पुनीत जी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने ऐसे पढ़े लिखे राष्ट्रभक्त लोगों के बीच में। मैं पंक्तियां देता हूं, सुनना। कि गर बात करो तुम प्रेम की तो मैं एक प्रमाण अब देता हूं। प्रेम का सबसे बड़ा प्रतिमान हिंदुस्तान में, भारत में कोई ताजमहल नहीं है साहब। अगर प्रेम का कोई सबसे बड़ा प्रतीक देखना है तो एक बार रामेश्वरम चले जाना। भगवान श्री राम ने मां सीता को लाने के लिए जिस सेतु का निर्माण किया, आज तक वैज्ञानिक ये नहीं पता कर पाए कि वो किस विज्ञान पर बना हुआ। आप हमें बताएंगे। जय जय श्री राम। आखिरी पंक्तियां देता हूं, कोशिश करना जिसकी बात कर रहा हूं उसको समझ जाओ। पंक्ति देता हूं, सुनना। कि गर बात करो तुम प्रेम की तो मैं एक प्रमाण अब देता हूं। सबसे सुंदर तन और मन की देवी का नाम अब लेता हूं। वो शील गुणों की धारी छत्राणी थी, वीर थी, वो सती थी। सौंदर्य और चारित्र का तो संयुक्त रूप पद्मावती थी। किस किस ने देखी है पिक्चर पद्मावत? सबने देखी, सब जानते हैं। आंखों के आगे दृश्य लेकर के आना, मैं पूरी की पूरी फिल्म रिवाइंड कर दूंगा, ये दावा करता हूं। पंक्तियां देता हूं, सुनना। कि सौंदर्य और चारित्र का तो संयुक्त रूप पद्मावती थी। खिलजी से युद्ध लड़ा जाकर फिर पति को मुक्त कराया था। 1 लाख की सेना थी उस पर, 700 डोलियां केवल। उनके अंदर 4-4 सैनिक और 4-4 कहार के ग्रुप में सैनिक प्रत्येक डोली पर। जाकर के भिड़ गई थी खिलजी से और आजाद करा करके लेकर आई थी अपने राजा को। साहब आप हमें बताएंगे प्रेम क्या होता है? मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनना। कि सौंदर्य और चारित्र का तो संयुक्त रूप पद्मावती थी। खिलजी से युद्ध लड़ा जाकर फिर पति को मुक्त कराया था। कि खिलजी से युद्ध लड़ा जाकर फिर पति को मुक्त कराया था। गोरा बादल का देश प्रेम तब सबके सन्मुख आया था। गोरा बादल का देश प्रेम तब सबके सन्मुख आया था। खिलजी ने चिड़चित्तौड़ को घेरा, थके भूख से पस्त हुए। ना कोई अंदर आ सकता था, ना कोई बाहर जा सकता था। हमारे बच्चे, हमारी माताएं बहनें भूख से तड़प तड़प कर प्राण त्यागने लगे, लेकिन हमारे राणाओं ने कोई कदम ऐसा नहीं उठाया जिसको आज सुनाते हुए सौरभ की आंखें झुकती। क्या कदम उठाया? मैं नमन करता हूं उस बलिदान को। पंक्तियां देता हूं, सुनना। कि खिलजी ने चिड़चित्तौड़ को घेरा, थके भूख से पस्त हुए।
लड़ते लड़ते राणा के सूर्य सब पूर्व दिशा में अस्त हुए। इस खबर से पद्मनी के दिल में विस्फोट हुए बारूद कई। शौर्यशील का बचा के वो जौहर की ज्वाल में कूद गई। क्या होता है जौहर? एक बार अपने घर पर जाना और एक मोमबत्ती जलाना और उसके ऊपर 2 मिनट के लिए हाथ रखना, आपको पता चल जाएगा कि जीवित अवस्था में अग्नि के माध्यम से प्राणोत्सर्ग करना कितना बड़ा बलिदान था। एक नहीं, 2 नहीं, 16,000 रानियों ने एक साथ कुंड में प्रवेश किया। इससे बड़ा कोई बलिदान पूरे विश्व में नहीं है। उस बलिदान को नमन करता हूं साहब। आखिरी पंक्तियां देता हूं। आज अगर किसी युवती को थोड़ी सी भी सौंदर्यता मिल जाती है तो टिकटॉक पर और इंस्टाग्राम पर उसकी रील वायरल होने लगती है। आप सोचो उस समय क्या सौंदर्य रहा होगा उस रानी के पास, जिसको केवल एक बार आईने में देखा था खिलजी ने, एक बार आईने में, साक्षात नहीं, और इतना बौरा गया था कि 1 लाख की सेना लेकर के उसको पाने के लिए चल दिया। और साहब क्या किया हमारी माँ ने, वो आखिरी पंक्तियां देकर के विदा चाहता हूं। मैंने ये कविता विदेशों में भी पढ़ी है, मैंने देखा है लोगों को रोते हुए, मैंने देखा है खड़े होकर के आशीर्वाद देते हुए। वो दृश्य आंखों में कैद करके आप लोगों के सामने अपनी कविता की किताब रखता हूं। पंक्तियां सुनना, आप लोगों तक बात पहुंच जाए मन मांगता हूं कि शौर्यशील का बचा के वो जौहर की ज्वाल में कूद गई। अप्रतिम था सौंदर्य रूप, अप्रतिम था सौंदर्य रूप जो मोम की भांति गला दिया, कि अप्रतिम था सौंदर्य रूप जो मोम की भांति गला दिया। खिलजी के मुंह पर थूक के तन तपती लपटों में जला दिया, कि खिलजी के मुंह पर थूक के तन तपती लपटों में जला दिया। पूजा की थाली का प्रसाद कुत्तों का ग्रास नहीं होगा। कर्तन ध्वनियों से सब स्वागत करेंगे। कुत्तों का ग्रास नहीं होगा। बुनियादों पे झूठ की निर्मित अब इतिहास